नमस्कार, मैं उदय 24 के खास कार्यक्रम आई इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है। सिस्टम की सुस्ती, जी हाँ, 7 साल और अभी भी अधूरा ओवरब्रिज। हम बात कर रहे हैं नरसिंहपुर जिले के गाढ़रवारा चीचरी रेलवे ओवरब्रिज की। ये रास्ता गाढ़रवारा को एनटीपीसी से जोड़ता है और रोजाना यहाँ से हजारों डंपर और यात्री गुजरते हैं, लेकिन अधूरे निर्माण और ठेकेदार की लापरवाही की वजह से लोगों की जिंदगी ट्रैफिक जाम और परेशानी के जाल में फंसी हुई है। हालात यह है कि हर दिन घंटों तक बंद रहता है रेलवे फाटक। यहाँ पर डंपरों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। वैसे तो इस ओवरब्रिज को पहले ही बन जाना था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही का आलम यह है कि 7 साल बाद भी लोगों का ब्रिज का सपना पूरा नहीं हो पाया है। सवाल यह है कि आखिर कब बनेगा ब्रिज, इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है और जनता को कब मिलेगी समस्या से निजात। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कुछ कहना है वहां की ग्रामीणों का और स्थानीयों का, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, हम इससे बहुत परेशान हैं और ये ब्रिज 7 साल के लगभग हो गया है, ये बना नहीं है, ना बनेगा। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पे और सब लोग जनता परेशान है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जाम लगता है। अभी कल परसों के दिन एक जाम लग गया था, ट्रक फंस गया था, लेकिन जाम दिन भर लगा रहा, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की उस पे और ये पुल मुश्किल है कि बन पाए। 7 से 8 साल हुए इस ब्रिज को काम चलते हुए, और यहाँ पर ये ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से ब्रिज का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। बल्कि ब्रिज का बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ब्रिज पर जो बहुत ज़्यादा जाम भी लगते हैं और ये ट्रक भी चलते हैं बहुत ज़्यादा एनटीपीसी के। इस कारण से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। अभी तक यहाँ कई सैकड़ों एक्सीडेंट हो गए हैं। और बाकी यही ठेकेदार की लापरवाही है या फिर प्रशासनिक कुछ लापरवाही हो सकती है, जिस कारण से ब्रिज का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ओवरब्रिज को लेकर ये कहेंगे ठेकेदार की लापरवाही है, प्रशासन की भी लापरवाही है कि प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ से आवाजाही बहुत है, एनटीपीसी यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से ट्राला निकलते बहुत बड़े बड़े, तो लोगों को बहुत आवाजाही में बहुत दिक्कत होती है, दुर्घटनाओं को आमंत्रित करती है। सर, इस ब्रिज से बहुत परेशान है। हमारे बच्चे बहुत लेट आते हैं स्कूल इस ब्रिज के कारण और जाम लग जाता है यहाँ पे। और बहुत दिन से देख रहे हैं, इसका कार्य चल नहीं पा रहा है, अधूरा है। क्या कारण है वो तो नहीं पता, लेकिन बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, बरसात में भी बहुत दिक्कत जाती है और इसके कारण यहाँ कुछ दिन पहले ट्रक भी फंस गया था, उससे बहुत मुश्किल से निकाला गया उसको। और अब इसके बारे में क्या कहें, हम तो कुछ नहीं कह सकते, अब प्रशासन ही कुछ कर सकता है। परेशानी बहुत निकल नहीं पाता, ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहाँ से कई इस साइड गाड़ी आती है तो एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। इस तरह के काम तो जल्दी होना चाहिए, करोड़ों का काम जल्दी होना चाहिए। ये चीचली ओवरब्रिज का काम लंबे समय से चल रहा है, मेरे नॉलेज में है, और इस संबंध में पीडब्ल्यूडी ब्रिज कॉर्पोरेशन से बात हुई है। तो उनका कहना है कि भूअर्जन आदि की प्रारंभ में समस्या रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ था। 3 साल से वो सब क्लियर हो गया, तो दिसंबर तक इसकी संभावना बताई जा रही है कि कंप्लीट हो जाएगा। कुछ उसमें रही है, कुछ प्रशासनिक समस्याएं आई, और इसके बाद अभी तो ठेकेदार का ही 3 साल से इसमें समझ में आ रहा है कि थोड़ी लापरवाही है। इसके संबंध में बार बार पीडब्ल्यूडी को हम लोग निर्देशित कर रहे हैं और दिसंबर तक का टारगेट दिया है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा जल्द। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला ओवरब्रिज आज 7 साल पूरे होने के बाद भी अभी तक पूरा नहीं हो सका है। प्रशासनिक उदासीनता और ठेकेदार की मनमानी के चलते ओवरब्रिज का काम अधर में लटका हुआ है। इस ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण न होने के कारण लाखों लोग यहाँ परेशान हैं और सैकड़ों गाँव को जोड़ने वाला यह ओवरब्रिज अधूरा होने के कारण रेलवे ट्रैक पर भारी जाम लगता है। रोजाना यहाँ पर एक्सीडेंट की घटनाएं भी होती हैं। रहवासी प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार इस मामले की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ठेकेदार की मनमानी पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लग रही है। अब देखना होगा कि इस ओवरब्रिज का कार्य कितने समय में पूर्ण होता है। हालांकि 7 साल से अभी तक ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। गाढ़रवारा से IND 24 के लिए विनोद परब की रिपोर्ट। तो सिस्टम की सुस्ती का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। घंटों जो आम जनता है वो ट्रैफिक जाम में फंसी रहती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जो मामला है वो फिलहाल संज्ञान में है, कार्रवाई की जा रही है। और इसी तरह देखते देखते 7 साल बीत गए, लेकिन अभी तक ये ब्रिज का निर्माण नहीं हो पाया। हमारे साथ सहयोगी विनोद जुड़े हुए। विनोद, क्या पूरा मामला, आखिर क्यों अभी तक लंबा समय बीत गया, 7 साल, लेकिन अभी तक रेलवे ओवर ब्रिज नहीं बन पाया है? बिल्कुल उदय जी, ये रेलवे ब्रिज जो कि करोड़ों की लागत से इसका निर्माण कार्य चल रहा है और लगभग 7 साल इसका कार्य चलते हुए
हो गया है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इसके यह जो ब्रिज है ये ठेकेदार की मनमानी के कारण ये अधर में लटका हुआ है और इसका खामियाजा इस क्षेत्र की जनता भुगत रही है। ब्रिज से रोजाना, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी सैकड़ों गांव के लोग इस ब्रिज से जुड़े हुए हैं और रोजाना लाखों की तादाद में यहाँ पर बाहर निकलते हैं। और दूसरा, निर्माण के दौरान एक हिस्सा इस पुल का, ब्रिज पुल का गिर भी चुका है और उस समय जो है ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया था, लेकिन दूसरी बार जो टेंडर दिया गया है वो दूसरे ठेकेदार को दिया गया था, लेकिन उस ठेकेदार ने पीटी कॉन्ट्रैक्ट पे उसी ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है और फिर उसी कछुआ चाल से यह कार्य चल रहा है। बताया गया है कि गुजरात की किसी डार्लिंग फिरा कंपनी के द्वारा इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था और जिसकी मनमानी और कुल मिला के कहा जाए कि जो ब्रिज है न केवल मनमानी की जा रही है, इसमें नियमों को भी ताक पे रखा जा रहा है। जिस तरीके से नियमानुसार इसका कार्य होना चाहिए, घटिया निर्माण का भी यहाँ इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। जो रेता है वो आधी रेत आधी धूल इसमें मिलाई जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर बीच में ये इसका एक हिस्सा गिर चुका है। कुल मिला के आने वाले समय में भी इस पुल की कोई गारंटी नहीं है कि ये कब गिर जाए। अभी एक हफ्ता पहले भी यहाँ पर लंबा जाम लगने के कारण एक जो डंपर है वो रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर रुक गया था, तो एक बड़ा रेल हादसा होने की भी यहाँ पर शंका बनी हुई थी। घंटों तक ये डंपर जाम में, रेल ट्रैक में फंसा रहा। बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ से हटाया गया। स्कूली बच्चों से लेकर ग्रामीणों से लेकर हर आदमी इस ब्रिज को लेकर परेशान है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो भी किसी प्रकार की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो उनके नॉलेज में है, जैसे कि अभी एसडीएम मैडम ने ये बात की है कि उनके संज्ञान में मामला है और दिसंबर तक इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल उदय ये होता है कि जिस वक्त इन बड़े निर्माण कार्यों का टेंडर होता है तो बराबर इसकी निविदाएं निकलती हैं, सारे नियम शर्तों के तहत ठेकेदारों को इसका टेंडर दिया जाता है, लेकिन बाद उसके उन नियम शर्तों को पालन नहीं होता है। ये बड़ा सोचनीय सवाल है। बिल्कुल विनोद, आपसे जानना चाहेंगे रोजाना यहाँ से कितने लोग निकलते हैं, किन किन जगहों से लोग यहाँ से आते हैं और निकलते हैं, और कब से लोगों को इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है कि आखिर क्यों अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है? क्योंकि ठेकेदार की लापरवाही तो है, लेकिन इसके अलावा भी कोई अन्य कारण है जिसके चलते निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है? बिल्कुल उदय जी, देखिए जिस तरीके से ये ब्रिज है, ब्रिज के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारखाना एनटीपीसी, जहाँ पर लाखों लोग एनटीपीसी में काम करते हैं, वहाँ पर जुड़े हुए हैं। उसके बाद उस क्षेत्र का लगभग सैकड़ों यहाँ पर गांव जुड़े हुए हैं, तो रोजाना यहाँ पर लाखों की तादाद में लोगों का आना जाना होता है। लोगों की बात न की जाए, एनटीपीसी के लिए भी यहाँ पे, चूंकि एनटीपीसी के लिए जो सामग्री का आना जाना होता है सैकड़ों। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा विनोद। हमारे साथ इंजीनियर जुड़ गए हैं पीडब्ल्यूडी विभाग गाड़ेवारा से, अजीत पटेल जी। अजीत पटेल जी, आपका स्वागत है i24 पर। अजीत जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बताएं। जी अजीत जी, क्या कुछ कारण है जिसके चलते नरसिंहपुर जिले के गाड़ेवारा का जो चीचली रेलवे ओवरब्रिज है उसका अभी तक निर्माण कार्य नहीं हो पाया? 7 साल हो गए हैं, लोग रोज जाम में फंसते हैं, इसी रास्ते से निकलते हैं, कई बार जो है हादसे होते होते भी बचे हैं। क्या कुछ कारण है सर अभी तक, क्यों आखिर इसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया है? इसकी मुझे जानकारी नहीं है जी, हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं है। लोक निर्माण विभाग का जो ब्रिज डिवीजन है ना जी, वो ये काम देख रहा है। तो आपके विभाग के अंतर्गत इस ब्रिज को लेकर कोई जानकारी नहीं है, ना ही आपके विभाग की कोई जिम्मेदारी बनती है इस ब्रिज को लेकर? नहीं, हमारे पास नहीं है इसकी जानकारी कोई भी। धन्यवाद अजीत जी तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ विनोद जुड़े। विनोद, अजीत जी का तो कहना है कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है, ना ही उनके विभाग के अंतर्गत ये आता है। बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी एसडीएम मैडम ने बताया था कि पीडब्ल्यूडी कॉर्पोरेशन से उनकी बातचीत चल रही है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और या तो कोई ये कहकर बच जाता है कि हाँ हमारे संज्ञान में है, हम मामले को दिखवाते हैं, या कोई ये कह देता है कि हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है कहीं ना कहीं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से इंजीनियर अजीत पटेल कहना है कि ये जो ब्रिज है वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये वाकई में पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है या नहीं? क्योंकि वो तो साफ साफ मना कर रहे हैं कि उनको ना तो जानकारी, ना ही उनके विभाग के अंतर्गत ये ब्रिज आता है। तो आखिर इस ब्रिज का निर्माण करवा कौन रहा है?
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसका कुछ हिस्सा है वो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आता है और कहीं ना कहीं विभाग की जिम्मेदारी बनती है। ये बात अलग है कि इंजीनियर जो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक जिम्मेदार अधिकारी एडीएम, उन्होंने भी इस चीज को स्वीकारा है कि पीडब्ल्यूडी कॉर्पोरेशन कंपनी से उनकी बातचीत चल रही है, बातचीत हुई है और उन्होंने दिसंबर तक कार्य पूर्ण होने की बात कही है। तो ये इंजीनियर का जिस तरीके से बयान है, और हालांकि यदि इंजीनियर पीडब्ल्यूडी विभाग के भी कामों को देखा जाए तो इस ब्रिज की तरह उनके कार्य भी कई ऐसे कार्य हैं जो अधर में लटके हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं और ये जो ब्रिज है ये भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना को भी खुला आमंत्रण दे रहा है। कुल मिला के कहना चाहिए कि ये जो ठेकेदार है इन पर कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है। यहाँ पर हमने जिस तरीके से यहाँ राहगीरों से और स्थानीय लोगों से बातचीत की, उन्होंने भी ये बताया कि रोजाना यहाँ से मंत्री, कलेक्टर, एसपी सभी वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारियों का आना जाना होता है, मंत्रियों का आना जाना होता है, नेताओं का आना जाना होता है, लेकिन कोई किसी प्रकार की जिम्मेदारी अपनी बखूबी नहीं निभा रहा है और ठेकेदार अपनी मनमानी से काम कर रहा है और इसी के चलते आज 7 साल पूरे हो गए हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि एक दूसरे पर जो पल्ला झाड़ते नजर आ रहा है। हमारे साथ बने रहिए विनोद, हमारे साथ समाज सेवी दीपक जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है IND24 में। जी धन्यवाद। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो चीचली रेलवे ओवरब्रिज नहीं बना है, इसको लेकर क्या कुछ समस्या है और आप लोगों के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? देखिए, ये जो ब्रिज है ये गाड़ावाड़ा शहर का बेहद महत्वपूर्ण ब्रिज है। इस ब्रिज से आवागमन सैकड़ों गांवों का, दर्जनों गांवों का गाड़ावाड़ा शहर से होता है, शहर को जोड़ता है जी। इतना ही नहीं, ये गाड़ावाड़ा शहर का ये इतना महत्वपूर्ण ब्रिज है कि NTPC को भी ये जोड़ने का काम करता है। और इतने बड़े शहर में एक रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए ये पहला ओवरब्रिज है और 7 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। इसकी गुणवत्ता इतनी बेकार थी कि निर्माण होने से पहले ही एक बार ये गिर भी चुका है और यहाँ से हजारों लोग पर डे आवागमन होता है और रेलवे लाइन होने के चलते यहाँ से यातायात जो है बेहद प्रभावित होता है। बड़े वाहन जो हैं, हजारों की तादाद में बड़े वाहनों का जो NTPC से राख लाने ले जाने का काम करते हैं, वो भी यहीं से गुजरते हैं और जिससे इस में आवागमन की बेहद बड़ी परेशानी होती है। यहाँ के जो लोग हैं, हम लोग जो हैं, इन कई बार इसके शिकायतें कर चुके हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हाँ, ये लापरवाही ठेकेदार की है, लेकिन चलिए हम कुछ करते हैं। अभी फिलहाल एक बार फिर SDM मैडम ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये है कि ये लग ही नहीं रहा है कि ये कब बन पाएगा। इसका जो काम है बेहद ही मंद गति से, मतलब ये बेहद ही धीमी गति से होता हुआ नजर आ रहा है। इन 7 सालों के दौरान जो प्रशासन की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ भी नहीं मिल पाया। तीसरी बात यह है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि ये जो ब्रिज है इसमें सुस्ती नहीं दिख रही, प्रशासन में ही सुस्ती नजर आ रही, क्योंकि अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और निर्माण कार्य चलता जा रहा है। और मान लीजिए कल को ये ब्रिज का निर्माण हो जाता है और वहां पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। बिल्कुल उदय जी, जिस तरीके से अभी निर्माण कार्य चलते चलते जिस तरीके से पुल का एक हिस्सा गिरा हुआ था उसको लेकर तो ये कहीं ना कहीं चंदे के घेरे में और लोग इस ब्रिज के निर्माण को लेकर डरे हुए हैं, इसकी गुणवत्ता को लेकर डरे हुए हैं। और आए दिन जिस तरीके से ये जो घटनाएं सामने आती हैं, कहीं पुल बह गया है, बिल्कुल मैं रोकूंगा विनोद आपको। हमारे साथ गाड़ेवारा SDM जुड़ गई हैं कलावती बयारी जी। कलावती जी, स्वागत है आपका IN24 न्यूज पर। जी मैडम, आपसे जानना चाहेंगे गाड़ेवारा का जो चीचली रेलवे ओवरब्रिज है वो आखिर 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक बन क्यों नहीं पाया है? उसमें ठेकेदार ने उसको बना रहे हैं, लेकिन कुछ पहले भूअर्जन में और बाद में कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां थी। 2020 के बाद सब कुछ क्लियर कर दिया गया। उसमें ठेकेदार को निर्देशित किया है अभी दिसंबर 2025 तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। मैडम, कारण क्या रहे, आप एक बार फिर से बताएंगे कि क्या कुछ कारण रहे? ऐसा कोई विशेष कारण तो नहीं है, वो ठेकेदार को जो भी समस्याएं आ रही होंगी वो ब्रिज वाले बता पाएंगे, ब्रिज कॉर्पोरेशन का। तो आप लोग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप लोग समय समय पर जाएं, वहां निरीक्षण करें कि आखिर 7 साल का समय बीत गया है, ब्रिज क्यों नहीं बना? उनको निर्देशित भी किया है तो उनका ब्रिज वालों का कहना है कि दिसंबर तक वो कंप्लीट कर।
मैडम ये सवाल नहीं है कि दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, सवाल ये है कि 7 साल हो गए, वहाँ की जनता 7 सालों से परेशान है और इन 7 सालों में जो जनता है उसने कितनी परेशानियों का सामना झेला है, ये एक बड़ा सवाल है। और जब सवाल अधिकारियों से किए जाते हैं तो जवाब होते नहीं है और जब जवाब नहीं होते तो इसी प्रकार से प्रतिक्रिया सामने आती है। हमारे साथ सहयोगी विनोद जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ समाज सेवी दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। विनोद जुड़े हुए। विनोद, एसडीएम से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया रखी कि कारण क्या है, लेकिन जब उनसे सवाल करना चाहा कि 7 साल का लंबा समय बीत गया, आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा था, तो जवाब नहीं था और फोन काट दिया। बिल्कुल, देखिए उदय जी, यदि एसडीएम की बात की जाए तो बहुत संवेदनशील एसडीएम है और उनका बहुत निगरानी रखती हैं वो, लेकिन चूंकि वर्तमान स्थिति ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, ठेकेदार जो हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अपने लोग होते हैं और उस दबाव के चलते जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो ठेकेदारों पर ज्यादा अपना रुतबा नहीं दिखा पाते हैं, अपना वजन नहीं दिखा पाते हैं और इसी के चलते वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि जैसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उनका जो वजन पहले जो निर्माण एजेंसियों पर होता था, अब उल्टा ये देखने को मिलता है कि जो निर्माण एजेंसियां हैं उनका वजन अधिकारियों पर होता है और यही परिस्थितियां हमको सामने देखने के लिए मिल रही हैं। तो और इसी का कारण है, इसी का खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं और 7 साल से ये निर्माण कार्य अधर में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के भी आरोप आए हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा विनोद, हमारे साथ शिवाकांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं, नगरपालिका अध्यक्ष गाड़ावाड़ा से। शिवाकांत जी, स्वागत है आपका ND24 न्यूज पर। जी धन्यवाद। शिवाकांत जी, हम बात कर रहे हैं नरसिंहपुर जिले के गाड़ावाड़ा चिचली रेलवे ओवरब्रिज की। 7 साल का लंबा समय बीत गया है, आपको इस बारे में जानकारी होगी अगर आप भी उस रास्ते से निकलते होंगे। आपसे जानना चाहेंगे सर कि आखिर इतना समय बीतने के बाद भी रेलवे ओवरब्रिज क्यों नहीं बन पाया है, किसकी गलती है? दूसरी बात, बताया जा रहा है कि जो ब्रिज बन रहा है उसमें भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो वहाँ स्थानीय वहाँ के जो निवासी थे उनका ऑब्जेक्शन था उसमें कोर्ट में जी, उनकी निजी भूमि का ऐसा बताया गया है, जिसके कारण वो लेट हुआ है। शायद वो निपट गया है मामला और बहुत जल्दी वो शुरू हो जाएगी ओवरब्रिज। जी, तो मेरा सवाल ये है कि निजी भूमि थी, मामला जो है वो स्थानीय लोगों से जुड़ा था, स्थानीय लोगों ने शिकायत की, मामला अटक गया। बड़ा सवाल ये उठता है कि निजी भूमि थी तो फिर पहले भूमि अधिग्रहण का काम वहां पर क्यों नहीं किया गया, और अगर भूमि अधिग्रहण का काम किया था तो फिर ये मामला फंस कैसे गया? और दूसरी बात, अगर भूमि अधिग्रहण हो गया था तभी उसके बाद आपको निर्माण कार्य शुरू करना था, बिना भूमि अधिग्रहण के निर्माण कार्य आप लोगों ने शुरू कर दिया, उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया और 7 साल का लंबा समय बीत गया है, सरकारी पैसा का भी दुरुपयोग हो रहा है, जो जनता है वो भी परेशान है धूल मिट्टी से, और एक लंबा वक्त बीत गया, अभी तक जनता को जगह पर ओवरब्रिज का जो निर्माण हो जाना था वो नहीं मिल पाया। तो कह सकते हैं सर, आप लोगों के ही चलते जो है वो आम जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है। देखिए, पुराने जनप्रतिनिधि पुराने टाइम में क्या हुआ हमें नहीं मालूम जी, लेकिन ये बात पक्की है कि हमारे विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय राव उदय प्रताप जी के प्रयास से ये चालू हो रहा है जी, और जो भी बातें वो निपटाए गए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ओवरब्रिज चालू हो जाएगा। और इसके साथ अगर देखें तो 7 साल का समय बीत गया है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आप लोग किस प्रकार से अब इस समस्या को उठाएंगे? आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो हैं मिल सके। हम एक तरफ तो दुनिया के तमाम देशों की बात करते हैं जहां सिस्टम और जो व्यवस्थाएं हैं वो एकदम चाक चौबंद नजर आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखते हैं कि जो चीज़ें हैं उनको बना दिया जाता है लेकिन उसमें किसी प्रकार की फिनिशिंग, किसी प्रकार की गुणवत्ता देखने को नहीं मिलती है। कहीं पिलर टेढ़ा होता है तो कहीं छत टेढ़ी होती है, तो कहीं रोड जो है उसकी ऊंचाई ऊपर नीचे कर दी जाती है। सर, किस प्रकार से ये निर्माण कार्य किए जाते हैं और इन निर्माण कार्यों को ठीक से बनाने के लिए भी जिम्मेदारी है? तो विभाग जिसके अंतर्गत जी उसको देख। जी, शिवाकांत जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा, चर्चा करूंगा। हमारे साथ सुनीता पटेल जी जुड़ गई हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं। सुनीता जी, आपका स्वागत है ND24 पर। जी सुनीता जी, हम बात कर रहे हैं चिचली रेलवे ओवरब्रिज की, जो कि गाड़ावाड़ा में स्थित है। 7 साल का समय बीत गया है। बताया जा रहा है कि पहले ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि स्थानीय लोगों ने आपत्ति उठाई भूमि अधिग्रहण को लेकर। सवाल ये उठता है कि ये तमाम तैयारियां जो हैं पहले अप्रूव होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं किया जाता? निर्माण कार्य के बाद इन तमाम चीज़ों को अप्रूवल लिया जाता है जिससे समस्याएं पैदा होती हैं।
इसमें मैंने भी आपत्ति ली थी। 2 साल पहले एक साइड से पुल गिर गया था, तो मैंने उसमें जब मैं विधायक और आप जाकर देखिए जो चिचली साइड जाते हैं वहाँ पर कम से कम आधा किलोमीटर की रोड इतनी ज्यादा खराब है कि वहाँ से भारी ट्रक एनटीपीसी से आते हैं, कई बार दुर्घटना होती है। स्थानीय प्रशासन से कई बार बोलने के बाद भी इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, ना वो पुल व्यवस्थित बन पा रहा है और ना वहाँ रोड व्यवस्थित कर पा रहा है। स्थानीय लोगों के लिए बहुत परेशानी बनी है। अब आप लोग आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे ताकि आम जनता की परेशानियों का समाधान हो? 7 साल का समय बीत गया है, तो इसमें लगातार सरकार का ध्यान हम आकर्षण कराएंगे कि सरकार इसको अत्यंत जल्दी इसको पूरा करवाए, ताकि लोगों को जो व्यवस्था दी जा रही है, पुल बनाया जा रहा है, उसको समय सीमा पर बनाया जाए और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए। मुझे नहीं लगता कि ये पुल ज्यादा दिन चल पाएगा, क्योंकि इसकी गुणवत्ता में बहुत ज्यादा खामियां हैं। आप इसका निरीक्षण कर सकते हैं और अधिकारी से चाहती हूँ मैं तो इसकी जांच होना चाहिए, इसके बाद इसको चालू करना चाहिए। बिल्कुल, लोगों की समस्याओं का समाधान करना आप लोगों की ही जिम्मेदारी बनती है, और अगर प्रशासन नहीं जाग रहा है तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग प्रशासन को जगाने का प्रयास करें। हमारा पूरा ध्यान है, हम इसका विरोध भी कर रहे हैं, हम समय पर प्रशासन को जागृत भी कर रहे हैं कि इसको समय पर पूरा किया जाए और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। ये बहुत गुणवत्ता विहीन बन रहा है। बिल्कुल सुनीता जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ मुकेश जी जुड़ गए हैं, भाजपा नेता है। मुकेश जी, स्वागत है आपका NE24 पर। आपसे छोटी सी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जो ये चिचली रेलवे ओवरब्रिज है, 7 साल का समय बीत गया, अभी तक बन नहीं पाया। सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, वो काफी लेट हो गया है और बीच में जो ठेकेदार था उसने सही काम नहीं किया था, गुणवत्ता से नहीं किया था, तो ठेकेदार को चेंज किया और अब लगातार काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो चालू हो जाएगा। सर, 7 साल का बीत गया समय, फिर भी आप कह रहे हैं कि काम तेजी से चल रहा है और पता नहीं कितने साल लगेंगे। आप लोग ये सारी चीजें पहले से क्यों नहीं वेरीफाई करते हैं कि ये ठेकेदार जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा, या 1 साल के अंदर ठेकेदार के द्वारा किसी काम की प्रगति नहीं की जाती है तो उसको तत्काल हटाया जाए, दूसरा ठेकेदार लेके जाए और उस ठेकेदार पर पेनल्टी लगाई जाए जो कि समय पर काम नहीं कर रहा है। एक व्यवस्था होनी चाहिए ना, ताकि समय पर काम हो सके। बिल्कुल, अब लेकिन लगातार जो नई एजेंसी काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है और बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश जी। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़ी सुनीता पटेल जी। सुनीता जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए विनोद, दोनों ही नेताओं को तो कहना है कि हम, एक तरफ तो कांग्रेस नेता का कहना है कि हम सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हम काम देख रहे हैं और करवाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कब तक इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। विनोद, बिल्कुल, देखिए, जहां तक बात की जाए, कांग्रेस से विधायक श्रीमती सुनीता पटेल जी बिल्कुल बहुत ही संवेदनशील विधायक रही हैं और उन्होंने चूंकि जब वो विधायक थी तो उन्होंने घटिया निर्माण को लेकर बहुत पहल की हुई थी और उसी के चलते यहाँ पर जो निर्माण एजेंसी करने वाला जो ठेकेदार था उसको ब्लैकलिस्ट किया गया था, उसको बदला गया था। बात की जाए यदि मुकेश मरैया जी की, जो कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के वजनदार नेता कहलाते हैं, मंत्री के खास आदमी कहलाते हैं, जब बात मीडिया में आई तब जाके उनको इन सब चीजों की जानकारी लगती है कि घटिया निर्माण चल रहा है। 7 साल से निर्माण कार्य चल रहा था, उसका निर्माण कार्य हो गया था और जब वो पुल गिर गया था तब ये जिम्मेदार लोग कहाँ थे? बिल्कुल, जब ठेका होता है, किसी को टेंडर दिया जाता है तो उसका DPR तैयार होता है, समय सीमा निर्धारित तय होती है। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को समझना होगा और जिम्मेदारी के अंतर ही कार्य करना होगा, तभी जनता की समस्या की जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। धन्यवाद विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो सिस्टम की सुस्ती का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जो काम है वो किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो ओवरब्रिज है उसका निर्माण हो पाता है और कब तक जनता को ये सौगात मिल पाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए NE24। नमस्कार।